हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज का टॉपिक है उसी से इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन से रिलेटेड, दोनों में कंपैरिजन है कि डिफरेंस क्या है, खास करके ये इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है। तो देखिए किस टाइप का डिफरेंस है। पहला पॉइंट है सुपरपोजिशन ऑफ इंटरफेरेंस में क्या होता है, दो वेव का सुपरपोजिशन होता है जो दोनों वेव दो अलग अलग सोर्स से आके इंटरफेयर करता है। क्लियर। इंटरफेरेंस में दो वेव अलग अलग सोर्स से आकर के इंटरफेयर करता है तो इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है। ये डिफ्रैक्शन में क्या होता है, डिफ्रैक्शन में होता है सुपरपोजिशन ऑफ फैमिली ऑफ वेव्स ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम ईच पॉइंट ऑफ सेम सोर्स। एक ही सोर्स लाइट का रहेगा और उसी के हर एक पॉइंट से जो वेव निकलेगा उसी का सुपरपोजिशन जब कर देंगे तो वो डिफ्रैक्शन मतलब जो हो जाएगा। यानी डिफ्रैक्शन में एक ही सोर्स का बहुत सारे मतलब जो पॉइंट से जो वेव निकलता है वो आपस में इंटरफेयर करके डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाता है। और इंटरफेरेंस में दो स्रोत से, दो सोर्स से वेव आके इंटरफेयर करता है। अलग अलग दोनों सोर्स है, इसमें सेम सोर्स है। पॉइंट नंबर 1 ये हुआ। पॉइंट नंबर 2, नंबर ऑफ इक्वली स्पेस्ड ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेज with all maxima having same intensity। जितने भी ये उसमें फ्रिंज बनते हैं ब्राइट या डार्क, वो ब्राइट फ्रिंज का जो है उसका मैक्सिमा, नंबर ऑफ इक्वली स्पेस्ड ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, ब्राइट और डार्क फ्रिंज इक्वल स्पेसिंग, बराबर दूरी पर रहता है और विथ ऑल मैक्सिमा हैविंग सेम इंटेंसिटी। तो बताए थे आपको सब का चमक यानी इंटेंसिटी सेम होता है इंटरफेरेंस पैटर्न में। यंग्स डबल स्लिट वाला हम लोग जब इंटेंसिटी का कंसीडरेशन कर रहे थे फोटो में, आप देखिएगा। इसमें क्या होता है, इसमें सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमा हैज विड्थ ट्वाइस दैट ऑफ अदर मैक्सिमा। कहने का मतलब ये डिफ्रैक्शन में सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमा जो बोले थे सी पॉइंट पर सेंटर में स्क्रीन पर, वो दुगुना होता है साइज में, मान लीजिए विड्थ में, ऑल अदर मतलब जो मैक्सिमा से। अच्छा, और एक पॉइंट है उसमें, इंटेंसिटी ऑल्सो गोज ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। तो मैक्सिमा मन ब्राइट फ्रिंज, तो ब्राइट फ्रिंज का सेंटर जो सेंट्रल मैक्सिमा है माने सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है वो सबसे ज़्यादा चमकदार होगा, इंटेंसिटी उसका ज़्यादा होगा। और उसके बाद फिर जो फर्स्ट मैक्सिमा होगा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा, इधर भी और इधर भी, तो वो सबका इंटेंसिटी कम होते जाएगा। जो आपको कल मैंने डिफ्रैक्शन में बताया था, बीच में बड़ा वाला था, उसके बाद छोटा और छोटा, एक 22 गुना, उसके बाद 62 गुना, 62.5 टाइम्स, मतलब जो चमक छोटा होते चलता है। तो कहने का मतलब कि
ये इंटरफेरेंस में सारे माने ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी यानी चमक सेम होती है, और ये डिफ्रैक्शन में सेंटर वाला जो सेंट्रल मैक्सिमा है ब्राइट फ्रिंज, उसका साइज भी 2 गुना होता है और चमक भी बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरा मैक्सिमा सबका चमक धीरे धीरे फर्स्ट का उससे कम, सेकंड का उससे कम, थर्ड का उससे भी कम, मतलब काफ़ी कम होते चलता है। अच्छा, तीसरा पॉइंट देखिए, एट एन एंगल थीटा इक्वल टू लैम्डा बाय ए। मान लीजिए उस स्लिट में तो हम लोग डी माने थे, दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए ए है, क्योंकि डिफ्रैक्शन में हम लोग ए लिए हैं, तो मान लीजिए कि डी के बजाय ए है, तो एट एन एंगल थीटा इक्वल टू लैम्डा बाय ए। लैम्डा माने जो लाइट हम यूज करते हैं, मान लीजिए मोनोक्रोमेटिक लाइट, उसका ये वेवलेंथ है। तो एट एन एंगल थीटा इक्वल टू लैम्डा बाय ए वी गेट ए मैक्सिमा। इस केस में इंटरफेरेंस के केस में लैम्डा बाय ए एंगुलर पोजीशन में हमको मैक्सिमा मिलता है, यानी ब्राइट फ्रिंज, और जबकि थीटा इक्वल टू लैम्डा बाय ए डिफ्रैक्शन में उस एंगुलर पोजीशन में आपको मिनिमा मिलता है, यानी डार्क फ्रिंज। तो ये बात समझ में आ गई, कोई विशेष बात नहीं है। तो ये टॉपिक आपका मैं समझता हूँ हो गया, डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। अब आइए इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। द वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स कहाँ तक लागू होगा, किस डिस्टेंस तक, क्योंकि लाइट तो मान लीजिए अभी हम वेव वाला पढ़ रहे हैं, वेव के रूप में आगे बढ़ रहा है, और ये भी जानते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन में भी चलता है। तो भाई स्ट्रेट लाइन और वेव में तो थोड़ा फर्क है ही, वो वेव फैलता चलता है, स्ट्रेट लाइन एकदम जाता है। तो इस टॉपिक में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि लाइट के सोर्स से कितना दूर तक हम वेव को स्ट्रेट लाइन मोशन स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेशन मान सकते हैं। यही चीज को, वो डिस्टेंस जहाँ तक कि हम मान सकते हैं कि वेव को हम ये रे के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वही डिस्टेंस को फ्रेजनेल डिस्टेंस कहलाता है। आगे देखिए कैसे, पहले फोटो समझिए। डिफ्रैक्शन के लिए एक ये सिंगल स्लिट है, डिफ्रैक्शन में सिंगल स्लिट होता है, इंटरफेरेंस में डबल स्लिट होता है। तो मान लीजिए डिफ्रैक्शन में ये सिंगल स्लिट है जिसका विड्थ है ए, और पैरेलल रे या मान लीजिए वेव ही जाता है जिसका कि ये वेवलेंथ लैम्डा है, वो यहाँ जब स्लिट से पार करेगा, कोई पॉइंट मान लीजिए उधर है दूर पर, तो ये तीनों रे जो है आपस में पैरेलल जाएगा, और उसका मान लीजिए एंगुलर पोजीशन थीटा है उस पॉइंट का जहाँ दूर में ये लोग जा रहा है। तो कहता है कि ए स्लिट ऑफ साइज ए illuminated by parallel rays parallel rays bend एक मिनट, a slit of size illuminated by parallel rays bend into एन एंगल थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय ए, यानी वो जो बेंड करता है, जैसे ही ये तो सीधा एकदम जा रहा है पैरेलल रे, लेकिन स्लिट पर
डिफ्रैक्शन में वो बेंड करता है, उसी फिनोमिनन को ना डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो कितना एंगल से बेंड करेगा वही कहता है कि डिफ्रैक्शन में कोई वेव जो है, जब मान लीजिए कोई ओपनिंग से निकलता है या कोई ऑब्स्टैकल पड़ने से वहाँ से निकलता है, तो वो कितना एंगल बेंड करता है। तो मान लीजिए थीटा एंगल जो वहाँ दिखाया गया है, थीटा देखिए वो लैम्डा बाय ए होता है, वेयर लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ लाइट, यानी लैम्डा बाय ए एंगल में मान लीजिए सीधा वेव जाता है तो वो जो फैलेगा कितना एंगल होगा, लैम्डा बाय ए, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट, ए इज द साइज ऑफ द स्लिट, तो वो फैलेगा। ठीक है, दिस इज द एंगुलर साइज ऑफ सेंट्रल ये ब्राइट मैक्सिमा। ठीक है, मैक्सिमा तो सेंटर में जो होगा, लैम्डा बाय ए लिए यानी n इक्वल टू 1 लिए, यानी सेंट्रल पार्ट का हम डील कर रहे हैं। तो मान लीजिए यही है ये स्क्रीन, तो ई जब आएगा सीधा तो लैम्डा बाय ए अगर थीटा होता है तो वो मैक्सिमा होगा, इधर भी सेंटर से और इधर भी, वो पूरा दोनों साइड मतलब होगा, एक साइड दिखाया गया है। तो वही ये कहता है कि दिस इज द एंगुलर साइज ऑफ सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमा। सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमा का अगर थीटा लैम्डा बाय ए हो तो वही साइज होगा सेंट्रल मैक्सिमा का। अब देखिए, एट ए डिस्टेंस z, मान लीजिए आप यहाँ से z डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो कितना विड्थ बढ़ जाएगा, ये चीज देखिए, कितना विड्थ, क्योंकि तो वेव है फैलेगा, वही कह रहा है। एट ए डिस्टेंस z ऑन सेंटर लाइन ऑफ स्लिट द विड्थ ऑफ बीम बिकम्स लैम्डा z बाय ए। कैसे, तो देखिए tan थीटा का मतलब जो बात है, रुको एक मिनट, मान लीजिए z डिस्टेंस है, ये एंगल थीटा है यानी लैम्डा बाय ए, थीटा है एंगल, और ये डिस्टेंस x है। तो क्या आप कहते हैं, x इज इक्वल टू z tan थीटा, और थीटा अगर स्मॉल हो तो z थीटा, z थीटा, थीटा का मतलब लैम्डा बाय ए, लैम्डा बाय ए। वही कहने का मतलब है कि जब हम सेंटर लाइन से z डिस्टेंस जाते हैं तो उसका जो है विड्थ बढ़ के हो जाता है z लैम्डा बाय ए। हाँ, z लैम्डा बाय ए, तो वही लिखा है कि z लैम्डा z बाय, बात एक ही है। अब यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आने वाला है जिसके लिए कि ये पढ़ाई जरूरी है। देखिए क्या है वो, इफ वी इक्वेट दिस वैल्यू, माना आगे वाला जो बढ़ गया वो चौड़ाई को अगर मैं स्लिट के साइज ए से के बराबर कर दूं, करीब करीब बराबर कर दूं, तब क्या होगा देखिए। तो इफ वी इक्वेट दिस वैल्यू का मतलब कौन, ये चौड़ाई को, विड्थ को, इफ वी इक्वेट दिस वैल्यू टू विड्थ ऑफ द स्लिट ए, स्लिट का तो विड्थ ए है, और उसको अगर हम लोग इक्वेट कर दें, माने वो चौड़ाई को जो बढ़ गया है, समझिए लैम्डा z बाय ए, तो उसको बराबर अगर हम कर दें तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ रहा है उससे, माने लैम्डा z बाय ए
जो चौड़ाई आगे में सेंट्रल मैक्सिमा का है, वह अगर हम विड्थ ऑफ द स्लिट्स के बराबर करीब मान लें, इसलिए लैम्डा जेड बाय ए अप्रॉक्सीमेटली मान लीजिए स्लिट साइज ए, देन इससे जेड निकलेगा ए स्क्वायर बाय लैम्डा। समझे? तो ये क्या हुआ, बराबर क्यों करें, इस पॉइंट को ही समझना है। कि कहने का मतलब मैं ये जानना चाहता हूं कि कहां तक माने कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। वेव में तो शुरू से चल रहा है, जब से निकलेगा, लेकिन कहां तक हम करीब करीब मान सकते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन में चले। इसलिए आगे वाला डिस्टेंस को स्लिट डिस्टेंस के बराबर मान के जेड का वैल्यू आता है ए स्क्वायर बाय लैम्डा। दिस डिस्टेंस जेड, सुनिए ठीक से, दिस डिस्टेंस जेड गिव्स अस एन आइडिया अप टू विच द लाइट में बी कंसीडर्ड ट्रेवलिंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, जो मैं आपको बोला था। कहने का मतलब ई जेड जो आप निकालते हैं, वो अगर वो ए स्क्वायर बाय लेमडा जैसे यहाँ से आया, तो ये डिस्टेंस हमको एक ठो आइडिया देता है, हाँ, कि लाइट को कहाँ तक हम मान सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन में वो चलता है। यानी रे ऑप्टिक्स वाला फार्मूला लगाएंगे, वेव ऑप्टिक्स वाला नहीं। तो कहने का मतलब वही वो डिस्टेंस जेड है। बियॉन्ड दिस डिस्टेंस माने जेड से आगे जाइएगा तो देयर इज सिग्निफिकेंट डाइवर्जेंस इन द लाइट बीम, तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सन यानी डाइवर्जेंस यानी फैलाव बढ़ जाएगा बीम का। तो दिस डिस्टेंस इज नेम्ड, दिस डिस्टेंस इज नेम्ड फ्रेजनेल डिस्टेंस। यही जेड डिस्टेंस को फ्रेजनेल डिस्टेंस कहते हैं। फ्रेजनेल नहीं कैलकुलेट किया था, तर्क देकर, अपना लॉजिक देकर के, इसलिए इसको जेड एफ माने जेड फ्रेजनेल समझिए। फ्रेजनेल का डिस्टेंस जेड बराबर ए स्क्वायर बाय लैम्डा। तो इससे क्या पता चला, क्या है फ्रेजनेल डिस्टेंस? फ्रेजनेल डिस्टेंस का मतलब हुआ कि कितना डिस्टेंस तक हम वेव को भी मतलब जो रे ऑप्टिक्स की तरह ट्रीट करें, यानी स्ट्रेट लाइन में चलता है लाइट, तो फ्रेजनेल डिस्टेंस तक ही चलता है। और फ्रेजनेल डिस्टेंस ए स्क्वायर बाय लैम्डा होता है, इसलिए ये फार्मूला फ्रेजनेल डिस्टेंस का बॉक्स कर दिया जाए। अच्छा, अब एक लाइन और सुनिए। दस बियॉन्ड जेड एफ, अब मान लीजिए हमने फ्रेजनेल डिस्टेंस निकाल लिया कि भाई वेव तो जा रहा है, इन्फिनिटी तक जाएगा। जेड एफ डिस्टेंस तक हम मान सकते हैं रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स जेड एफ डिस्टेंस तक हम रे ऑप्टिक्स मान सकते हैं। उसके बाद वही कहता है दस बियॉन्ड जेड एफ द वेव ऑप्टिक्स डोमिनेट्स ओवर द रे ऑप्टिक्स। कहने का मतलब जेड एफ डिस्टेंस के आगे हमको वेव ऑप्टिक्स से ही डील करना पड़ेगा, तब करेक्ट रिजल्ट जान पाएंगे। यानी जेड एफ डिस्टेंस फ्रेजनेल डिस्टेंस के आगे आपको मतलब वेव ऑप्टिक्स रे ऑप्टिक्स पर डोमिनेट करने लगता है। यानी अब रे ऑप्टिक्स को हम नहीं डील कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जेड एफ डिस्टेंस तक ही डील कर सकते हैं, उसके आगे हमको वेव ऑप्टिक्स का सहारा लेना ही पड़ेगा। वही बात कहता है। अच्छा, अब देखिए ये इक्वेशन का, दिस इक्वेशन ऑल्सो शोज दैट रे ऑप्टिक्स इज वैलिड इन द लिमिट लैम्डा टेंडिंग टू जीरो। कहने का लैम्डा तो नीचे है, तो लैम्डा अगर छोटा होता चलेगा
तो ZF का वैल्यू बढ़ता चलेगा। तो कहने का मतलब कि हमारा कब तक रे ऑप्टिक्स को माने, कब तक वैलिड होगा रे ऑप्टिक्स, तो इसी लिमिट में होगा कि लैम्डा टेंडिंग टू 0, यानी आप लैम्डा छोटा से छोटा जितना ले सकिएगा उतना ही ZF ज़्यादा बढ़ेगा। ZF बढ़ने का मतलब और उतना दूर तक हम रे ऑप्टिक्स के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं या समझ सकते हैं। तो लैम्डा अगर बहुत छोटा हो कोई मतलब जो लाइट का, तो आपको ZF ज़्यादा मिलेगा, यानी उस लाइट के लिए आप वहाँ तक रे ऑप्टिक्स का फार्मूला लगा सकते हैं। यही इसके कहने का मतलब है। तो मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अगर पसंद हुआ तो आप इसे लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब जो नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल बजा दीजिएगा, ताकि आपको भी मिलता रहे मेरा वीडियो और आपका स्टडी चलता रहे। और दूसरे को मदद करना चाहते हैं तो इसी वीडियो का व्हाट्सएप से फॉरवर्ड कर दीजिए, उसका भी स्टडी बढ़िया से चलेगा। That's all. Thank you.